अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलो, हमारे जितने कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, तमाम वर्कर्स को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की ये इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने ऑर्गेनाइज की है, सबसे पहले तो मैं एक दुखद खबर लेके आपके सामने कि हमारे एक साथी जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, जिनका नाम आज़ाद अहमद डार हैं और आप महरूम आज़ाद अहमद डार साहब कहेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट सोपोर से इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स थे और उनकी लास्ट नाइट जो इन्हें सुसाइड कर दिया। तो हम खराज अकीकत इनको पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और आज इनके फैमिली के साथ हम और हमारी पूरी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर पीआरसी डिलीवरी यूनाइटेड फ्रंट और ऑल डिपार्टमेंट फ्रंट इनके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ हमने चीफ इंजीनियर फ्रंट कश्मीर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। और हम ये डिमांड करते हैं सबसे पहले कि इसकी जितनी भी बैकलॉग वेजेस है उसको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। और ये सुसाइड जो है, इसको हम कत्ल कहेंगे, सुसाइड नहीं कहेंगे। और इस कत्ल का जिम्मेवार जो है वो चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल कश्मीर और एक्शन सोपोर इरिगेशन जो इसके कत्ल के जिम्मेदार हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो कि इनकी जो 97 लड़के थे, इनकी वजह क्यों रुकी है वहां पे और क्यों नहीं दी गई। और ड्यूरिंग टू लॉकडाउन जो डिटेल्स हमारे पास, हमारे जो कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं इमरान साहब, अपने इसके इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से जब उनसे डिटेल हमने ली तो उन्हें कहा कि ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि ये सिटी में रहते थे और कोई दूसरा सिस्टम था नहीं कि कुछ कमा सके, कमाने वाले थे, और जिसकी वजह से जो है इनकी जो है कर दिया कि घर में राशन न होने की, फाइनेंशियली जो मदद नहीं, सैलरी न मिलने के कारण, और बाहर भी कोई काम नहीं मिला, और जिसकी वजह से इन्हें सुसाइड कर दिया। तो इसके कातिल बिल्कुल जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है और ये हमारे, मैं कहूँगा, शहीद है जो भूखे पेट जो है उन्हें शहादत दी है। और इनकी शहादत का जो बदला है वो हम पूरी तरह लेंगे। आज डिपार्टमेंट के आगे जैसे भी चलेगा, लेकिन फिलहाल इस फैमिली के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कश्मीर के जितने भी लीडर्स हैं उनके घर तक भी विजिट करें जाके और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें। और साथियों, वहीं अगर आज दूसरी टॉपिक की बात हम करें, जैसे कि आप जानते हैं कि कल शाम को कुछ साथियों ने कुछ आर्डर सर्कुलेट किया था फेसबुक के ऊपर, जिसमें खास करके हम 12 गोत्र का जो इशू था, जो काफी टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर हमारी एसोसिएशन ऑल जम्मू कश्मीर आईसीआईसीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन जो पिछले 5-6 महीने से इससे ऊपर जो चाहे वो प्रोटेस्ट हो, वो सोशल उठानी हो, चाहे वो जैसे भी हालात में हो, तो हम उस पर जो लड़ते रहे, आवाज लड़ते रहे। तो कल शाम को एक मैसेज जो फेसबुक साइट पे सर्कुलेट होता है और उसके बाद बहुत फोन आने शुरू हो जाते हैं। और लेकिन मैं आज उस कंफर्मेशन के लिए जो आज हमारी टीम, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र थी, हमारे विजय जी थे, तो पूरी टीम जो है आज हमारी चीफ इंजीनियर साहब से मिली। लगभग आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ वार्ता, उसके ऊपर डिटेल डिस्कस हुई है। तो मैं ये अपील सबसे पहले मेरी सारे साथियों से कि कम से कम र्यूमरिंग पे कोई साथी, कोई ऑथेंटिकेट सबूत हमारे पास ऑर्डर नहीं आए, तो र्यूमरिंग पे कोई साथी जो है ऐसा जो यकीन न करे। और लास्ट बहुत मुझे फोन आए थे, कुछ मैंने देखा कल सोशल मीडिया कुछ मैंने देखा कुछ साथियों ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी चढ़ाई थी कि 12 गोत्र का इशू हल हो गया है, जिनके 6 सीवी है। लेकिन साथियों ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो डिटेल निकल के आ रही है वो डिटेल आप साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो डिटेल यही है कि चीफ साहब ने ये बोला है कि ड्यू टू लॉकडाउन और ईद से पहले इनको कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से हिदायत मिली थी कि फिलहाल इनकी एक वेजेस है वो आप रिलीज कीजिए। तो वो उन्होंने कहा कि वो फिलहाल एक वेजेस जो है वो उन्हें रिलीज की है और उससे कुछ कंडीशन लगाई थी उन्होंने कि जिनके 6 वोचर हैं 2015 तक उनको दी जाएगी और जो 2015 तक लैंड ओनर्स हैं उनको दी जाएगी। तो उसके लिए आज डिटेल डिस्कस हमारे साथियों की हुई चीफ इंजीनियर साहब साथ। तो चीफ साहब को हमने बोला कि जो सरकार का आर्डर है 17/3/2015 में आपने बैन कर दिया, लेकिन बैन से पहले जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो लैंड ओनर्स हैं या अपने नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, उनको जो एज पर आर्डर जो
जो ऑर्डर की है उस रिलेटेड जो चाहे उनका 1 वोचर या 2 वोचर है उनको आपने सैलरी दे दीजिए। और उसके बाद जो लैंड ओनर्स हैं चाहे 15 या 15 के बाद भी क्योंकि उन्हें जमीनें दी हैं वो अकॉर्डिंग टू लैंड लगे हैं, दे दो, हमें कोई एतराज उसमें नहीं है। लेकिन हमारी एसोसिएशन का वहां पे क्लियर स्टैंड रहा और पहले से स्टैंड है। हमने क्लियर स्टैंड को बोला कि 17/3/2015 तक जो भी नीडलेस वर्कर्स लैंड ओनर्स है जिनके पास 1 या 2 वोचर भी है, क्योंकि आपने जो है कंसिडर करना है इस चीज को कि क्या 2015 बैन से पहले लगे या बैन से बाद लगे। जब ऑथेंटिकेट सबूत का मिल जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं बनता है कि आप 6 वोटर या 12 वोटर का आप राइडर लगाइए। तो इसलिए साथियों को घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। इसके ऊपर हमारी चीफ इंजीनियर साहब से डिटेल डिस्कस हुई है और उन्होंने हमारी बात कंसिडर किया है और उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात करने की कोशिश, डिसीजन जो होना है वो साथियों नहीं हुआ है। वो फाइल जो है अभी फाइनेंस के पास पड़ी है और उसके ऊपर और कोई ने मजीद डिटेल मंगाई थी। कल ही मेरी डायरेक्टर फाइनेंस पैची से भी बात हुई थी, हमारे साथियों की भी मेरी भी, तो उन्होंने जो फाइल है उसको फिर से फाइनेंस में वापस भेज दिया है। लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने या अगले हफ्ते तक उस पर कोई ना कोई डिसीजन आएगा, तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे कोई घबराने की, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहां जो 2008 में लगे हैं या 9 में लगे हैं उनके पास 2-2 वोचर बेचारों के पास है, और 2014 में लगे हैं उनके पास 10-10, 12-12 वोचर है। ये कौन सी बेइंसाफ इन वर्कर के साथ हो रही है? तो ये जो वोचर जो है इन्हें बनाने हैं, वही वर्कर्स का काम बनाने का नहीं। वो चीफ इंजीनियर साहब को हमने बोला हुई है और चीफ इंजीनियर साहब ने इस चीज को खुद इंडोर्स किया आज कि जो अफसरों के घर में लोग लगे हैं, जो एक्सएनओ के पास लगे हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, उनके वो तो पूरे हो रहे हैं। और जो बेचारा गरीब है जिसको आवाज नहीं सुन रहा उसके वो जो है उसे बेचारे कहां से पूरे कर रहे हैं? तो ये उसका कैजुअल लेबर, सीजन लेबर का, नीड बेस का काम वोचर बनाना नहीं है, वो डिपार्टमेंट का काम है। और डिपार्टमेंट जो है वो वोचर तैयार करे। तो चीफ इंजीनियर साहब ने इस बात को इंडोर्स किया है कि जिसमें 2008 वाले के 10 वाले के 2 वोचर हैं और जो 13 में एंगेज होता है या 14 में होता है उसके पास 8 वोचर है। तो इसका मतलब साफ शब्दों में यह लगता है कि डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ऊंचे किस्म की धांधली हुई है। तो हमने चीफ इंजीनियर से आज रिक्वेस्ट की इसकी पूरी जांच की जाए और जो भी गिल्टी पाए जाते हैं जेईज उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो जेईज हो, वो एडब्ल्यूज, एक्सएन हो। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं अगर उनके साथ आपने ऐसा धोखा, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो एसोसिएशन का क्लियर स्टैंड है, हम स्ट्राइक पर जाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग से हमारा जो है इस पे स्टैंड रहा। तो इस पे घबराने की कोई बात नहीं, हमारे साथियों को घबराने की कोई बात नहीं। यही मैसेज मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए उन लोगों को देना था। और दूसरे जो मुद्दे पे हमारी डिस्कस हमारे कमेटी की आज चीफ इंजीनियर के हिसाब से हुई, जो न्यू जॉब रिक्रूटमेंट, उसने भी हमें यह बोल दिया कि जो भी पोस्टें मेरे पास पड़ी थी, चाहे वो फील्ड स्टाफ की थी या ऑफिशियल स्टाफ की थी, वो हमने सारी जो है डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया, हाई अथॉरिटी को। अब उन्होंने डिसीजन उस पर लेना है कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी उनने चीफ इंजीनियर साहब ने वो दी है। फिलहाल जो हमने मेहनत की थी, जो आज तक हम सोशल मीडिया के जरिए या अलग अलग प्लेटफॉर्म से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार शायद 6 पे आई, कल 6 पे जो है 2 या 1 पे भी आ सकती है, या जो लैंड ओनर्स जो जिनका क्लियर किया उन्हें 2015 तक इनको जो मिलेगा। तो इसका मतलब है कि लड़ाई लड़ने का कोई ना कोई असर हुआ। और अगर ये एक वेजेस जो कमिश्नर सेक्रेटरी ने, ये कोई आर्डर नहीं है, कोई रिटर्न में नहीं हुआ है, ये सिर्फ कमिश्नर सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर साहब को बोला कि ईद के या जो कोविड-19 चलते फिलहाल इनको रिलीफ दे दो एक। अब ये पक्का आर्डर नहीं कि आपको 6 वोटर जो है वो जरूरी चाहिए, या लैंड के साथ 2015 तक का जो उनको, उसके बाद उनके जो 15 के बाद उसके साथ कुछ नहीं होगा, ऐसी साथियों कोई बात नहीं है। इसके लिए जो है अभी जो फाइल आपकी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टिल वेटिंग है और उसके ऊपर बहुत जल्दी लगता है मुझे कि फैसला आएगा। लेकिन अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको ज्यादा परेशान होने की साथियों की जरूरत नहीं है। आपकी एसोसिएशन आप ये लड़ रही है दिन रात। इस कोऑर्डिनेट लाइन हल्दा में हमारी टीम बार बार, कभी चीफ इंजीनियर ऑफिस, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी कहीं ना कहीं जो है हम एफर्ट्स लगा रहे हैं और इसका जो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकल के आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट है मन में वो क्लियर हुए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी मैसेज देना चाहता हूं कि जो साथी हमसे अभी जुड़े हो, मुझे लगभग जो है कोई 1000 की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो मेरी फेसबुक पेज पे आई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेरे व्यूवर्स के, मेरे सुनने वाले की, उनके कुछ फोन भी मैसेज भी आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे 5000 फ्रेंड ऑलरेडी हो चुके हैं और अब हमने एक पेज तैयार किया है जो मैंने पहले लास्ट लाइव में आपसे कहा था कि वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जो है, उस पेज पे जाके फॉलो कीजिए, वहां पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, क्योंकि 5000 फ्रेंड जो पहले से। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूं कि जो हर संडे को हमारा जो लाइव होता है, तो अगले संडे को भी हम नाइट टॉपिक के साथ आ रहे हैं रात को 10 बजे।
अब जो पेशा बीच में हमारे सरकार के साथ रहती है, जो बात होती है, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक में भी जो है हमारे बात जो आपके साथ हो अलग टॉपिक पे, और उस पर भी जो अलग अलग प्रेसिडेंट्स उनको हम कोशिश करेंगे उसे ऑनलाइन लेने की। और खास करके जो कुछ लोग आज कश्मीर प्रांत में स्ट्राइक पर भी हैं, चाहे वो सीजनल लेबर्स हैं या वो बाकी सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, फॉरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ के हैं, तो उनके साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। लेकिन जो हमारे एक साथी की ट्रेजेडी आज रात को सुसाइड से हुई है, उनकी फैमिली के साथ, उनसे फाइनेंशियल हेल्प हो सके, डेवलपमेंट फंड के कश्मीर से मैं उनसे बात करूंगा, उनकी वो हेल्प भी की जाएगी। और ये सीधा सीधा जो कत्ल सरकार ने किया है, इसकी भी मैं अपने कड़ी मजम्मत करता हूं कड़ी अल्फाज में, और इसके लिए सरकार को जो है जिम्मेदार रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल साथियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एसोसिएशन आपके लिए जो है वो लड़ रही है, वो ग्राउंडों पे, वो सोशल मीडिया हो, और हमने अब कोशिश ये भी की है कि शायद थोड़े हालात ठीक होंगे, उसके बाद हमने जो है अपनी एलजी साहब से भी एक मीटिंग जो बुलाने के लिए हमने प्रोसेस पे कर दिया है। हो सकता है अगले 8-10 दिन या 15 दिन के अंदर अगर पॉसिबल हो, अगर वहां पे जो हमारे सबमिट कराए डॉक्यूमेंट्स मिलने के लिए, तो एलजी साहब से भी हमारे इन मुद्दों के ऊपर बात होगी, चाहे वो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट को लागू करना है, या चाहे वो रेगुलाइजेशन की बात जो यहाँ पे है, इन 3 मुद्दों पे भी बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने पीछे एसोसिएशन जो एक प्रेशर जो बिल्ड किया सरकार के ऊपर, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज सरकार खुद बोलती है कि जिनको 6 वोचर है उनको दिया जाएगा, या जो 15 तक जो लैंड उनको दिया जाएगा। लेकिन हमारा क्लियर, स्पष्ट और क्लियर मैसेज ये आज हम चीफ मिनिस्टर साहब कि 17/3/2015 तक जो भी साथी, चाहे नीड बेस है, चाहे लैंड ओनर्स है, चाहे 1 वोचर है, चाहे 2 है, जो ऑनलाइन हुए हैं, उस बेस पर ही उनको जो है उनके हक में फैसला होना चाहिए, और वही फैसला हमें मंजूर होगा। लेकिन अगर आपने इनकी रिपीट कोई फैसला लिया, तो उसके लिए एसोसिएशन जो है वो लामबंद होके सड़कों पे उतरेगी, और उसके बाद अगर यहां पे कोई हालात खराब होंगे, उसकी जिम्मेदारी जो होगी यहाँ की सरकार की होगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। लेकिन मैं आपको आज इस 9 न्यूज उर्दू के चैनल के माध्यम से आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और हर साथी तक ये मैसेज पहुंचाइए कि अगले संडे को रात को 10 बजे फिर हम आपसे लाइव कि डेविजर्स की नई अपडेट की आगे और कुछ इस पे हमारी प्रेशर हो रही है, वो करेंगे। लेकिन आप सारे साथी जो है ये बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपकी टीम, आपके जो टीम वर्क है वो पूरी तरह से हो रहा है। वो जम्मू में हमारी टीम हो, वो हमारा सोशल मीडिया से जो बात रखनी सरकार के लिए हो, हम पूरी तरह से जो है टीम आपके साथ रहेगी। एक और बात भी हमारे साथ में आज चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी कहा कि जैसे बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, या जो उनको कोरोना वायरस कहा जाता है, उसमें चलो पीएचई भी अब कोरोना वायरस आ गया, जिससे हमने बातें उठाई, तो हमने ये भी बात की कि अगर बाकी डिपार्टमेंट ने आपने हेल्थ कवर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, तो हमारे पीएचई वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, जो रात दिन लोगों को पानी पिला रहे हैं और बिना सैलरी के लिए लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। एक ये, और दूसरा हम ये मांग करते हैं इस जरिए से तमाम एक्सनको की जो ऑनलाइन जो प्रोसेस जो बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है, उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे उस करिए, ताकि जो हमारे लोगों की जो अभी जो सैलरी फिर एक सैलरी शायद आ रही है, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी जो साथियों को ये मिल पाए। तो फिलहाल हम चीफ मिनिस्टर साहब का इस जो स्टेप उन्होंने उठाया है, उसका तो हमने उनको वेलकम कहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं हमें लगे कि पूरी तरह हक में अगर फैसला नहीं आता है, इन वर्कर के हक में फैसला नहीं आता है, क्योंकि मैं कहूंगा कि 6 वोचर के लिए तो किसी के पास भी नहीं है, वो चाहे राजौरी हो, चाहे रामबन, चाहे डोडा हो, तो जो सैलरी थी तो वोचर कहां से बनने हैं, और बनने थे वो डिपार्टमेंट ने बनाने थे, तो उसके लिए जो है हम एग्री नहीं है। हाँ, अगर इसके लिए इसको 1 या 2 वोचर का इशू होता है कि सरकार ने इसी चीज को जस्टिफाई करना है कि क्या ये बैन से पहले लगे, तो उसके लिए 1 वोचर या 2 वोचर उनके लिए काफी है जस्टिफाई करने के लिए, जिनके 2015 से पहले 1 या 2 वोचर ज्वाइनिंग है, तो उनको एज बस जो है जो आपका ऑर्डर है कि 17/3/2015 के बाद जो बैन है, उससे पहले जो है उनको कंसिडर कीजिए, तो मसले को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन अगर नहीं, अगर सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको टाल मटोल किया, एक बहुत बड़ी जो है जो आंदोलन जो एजिटेशन होगी वो शुरू होगी, और उसके बाद जो जिम्मेदारी होगी यहाँ डिपार्टमेंट की होगी। मैं फिर एक बार आप तमाम साथियों को न्यू 9 उर्दू के अपने डेंजर कैजुअल लेबर नीड बेस्ड साथियों को कि आज जिस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इस यकीन के साथ कि अगले संडे को रात को 10 बजे फिर आपसे मुखातिब होंगे एक नया इशू लेके, और आपकी आवाज आखिरी दम तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इशू हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।